नमस्कार। आज हम देखिए जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए लेखक जैनेन्द्र कुमार की प्रकाशित कृतियां। देखिए प्रकाशित कृतियों का अर्थ है उनकी रचनाएं जो उन्होंने अलग अलग लिखे हैं, जैसे कि निबंध, कहानी, उपन्यास और बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि अनुदित ग्रंथ और सहलेखन उन्होंने लिखे हैं। तो उनकी कृतियों की हम जानकारी पढ़ेंगे। देखिए उपन्यास, सबसे पहले देखिए हम उपन्यास के बारे में देखेंगे। उपन्यास किसे कहते हैं? देखिए उपन्यास का अर्थ है यहाँ पर ऐसी पुस्तक जिसमें देखिए किसी व्यक्ति के चरित्र की, उनके जीवन की सारी घटनाओं का वर्णन होता है। साथ ही साथ उस पात्र के साथ से संबंधित जितने पात्र होते हैं, जितने कैरेक्टर होते हैं, उनका भी उसमें वर्णन किया जाता है। साथ ही साथ उस समय का समाज कैसा था और उस समय के हालात कैसे थे, उनके बारे में भी वर्णन किया जाता है उसके संबंध में। और देखिए उनके दृश्य कैसे थे, वहाँ का वातावरण कैसा था और वहाँ का लोगों का रहन सहन कैसा था, उस समय के हालात कैसे थे, इन सब बारे में वहाँ पर देखिए उपन्यास में विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो उसे हम कहेंगे उपन्यास, जो कि देखिए जो मुख्य पात्र होते हैं उसके जीवन की सारी घटनाओं का उसमें विस्तार से वर्णन किया जाता है। और देखिए उपन्यास के जो उनके है उपन्यास है उनके नाम है, देखिए परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन। ये सारे जो उपन्यास है ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखे गए हैं। देखिए कहानी संग्रह। अब देखिए कहानी संग्रह में देखिए जो बहुत सारी कहानियों को एक पुस्तक में रखा जाता है, तो उसे हम कहेंगे कहानी संग्रह। और उनके देखिए उनके कहानियों के नाम है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जैनेन्द्र कुमार की कहानियां। ये सारे जो है यहाँ पर कहानी संग्रह है। और जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में देखिए यहाँ पर उनके 7 भाग है, उनके कहानियां उसमें 7 भाग रखे गए हैं। और देखिए निबंध संग्रह। निबंध संग्रह का अर्थ है देखिए अलग अलग विषयों पर लिखे गए निबंध, जिसमें एक पुस्तक बनाई गई है और उन सभी निबंधों को एक पुस्तक में रखा गया है, तो उसे हम कहेंगे निबंध संग्रह। देखिए इसके निबंध संग्रह के उसके जो रचना है उनके नाम देखिए प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, ए और वे, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये सारे उनके निबंध संग्रह है, वो उनमें रचनाएं रखी गई है। अब देखिए अनुदित ग्रंथ। अनुदित ग्रंथ का अर्थ है जो ग्रंथ ऐसे ग्रंथ या पुस्तक जिसका देखिए एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया गया है या अनुवाद किया गया है। यानी कि देखिए जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो कहानियां, कविताएं जो है उन्हें इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, तो उसे हम कहेंगे अनुदित। अनुदित का सही अर्थ है अनुवाद करना या अनुवादित ग्रंथ, जो जिसमें लिखकर उस रचनाओं को रखा गया है उन्हें हम कहेंगे अनुदित ग्रंथ। देखिए उनके रचनाओं के नाम देखिए मंदालिनी, प्रेम में भगवान और पाप और प्रकाश, ये है अनुदित ग्रंथ है, जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखी गई पुस्तकें। सहलेखन। सहलेखन का अर्थ है देखिए एक लेखक द्वारा दूसरे लेखक के साथ मिलकर उनके सोच विचार देखिए उनके सोच विचार कर वे लेखन लिखते हैं या कहानियां, पुस्तक वगैरह लिखते हैं, तो उसे हम कहेंगे सहलेखन। यानी कि दो लेखक आपस में मिलजुल कर अपने सोच विचार कर जो पुस्तक लिखी जाती है उसे हम कहेंगे सहलेखन। और देखिए सहलेखन की रचना है तपोभूमि। संपादित ग्रंथ। देखिए संपादित ग्रंथ का अर्थ है यहाँ पे ऐसी ग्रंथ या ऐसी पुस्तक, ऐसी किताब उसमें जिसमें एडिट किया गया हो, यानी कि उसमें व्याकरण को सही किया गया है और देखिए उनको क्रम अनुसार कहानियों को, किताबों को, उनकी रचनाओं को सही क्रम में लिखा गया है, ग्रामर से ठीक किया गया है, साथ ही साथ शब्दों पर भी विचार किया गया और उसे सही ढंग से लिखा गया है, प्रकाशित किया गया है, तो उसे हम कहेंगे संपादित ग्रंथ। देखिए संपादित ग्रंथ के देखिए रचनाएं है साहित्य चयन तथा विचार वल्लरी, ये सारी उनकी रचनाओं के नाम है। और साथ ही साथ उन्होंने कई प्रकार की देखिए उन्होंने उपन्यास लिखे जो कि बहुत ही ज्यादा उनके उपन्यास फेमस हुए हैं। और देखिए कहानी संग्रह है, अलग अलग विषयों पर लिखी गई कहानियां है। और निबंध संग्रह है, इसमें भी कई प्रकार के उसमें निबंध लिखे गए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैनेन्द्र कुमार में अनेक प्रकार की, अनेक तरह की उसमें टैलेंट थे और उनमें बहुत सारी खूबियां और विशेषताएं थी। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।